नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको संतों के दर्शन की सीरीज़ में कोशिश कर रहा हूं, संतों के दर्शन करूं, उनका आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं और साथ-साथ मेरा उद्देश्य आप सभी की समस्या जो आ रही है भक्ति में या आपके जो सवाल है वो भी लेने की कोशिश भी जारी है और मेरे मन में भी जो जिज्ञासा आ रही है, क्योंकि जैसे-जैसे भक्ति मार्ग की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, एक अलग ही पता नहीं कहाँ से वो सवाल बन जाते हैं, जो मेरी भक्ति में समस्या आ रही है। ये जब मन में जो एक सवाल बनता है कि मन में जो एक जिज्ञासा बनती है कि इसका क्या हल होगा, तो हम कोशिश करते हैं संतों से पास जाते हैं, उनकी सत्संग लेते हैं, उनके बाद हमारी समस्याओं का समाधान भी हल होता है। तो आज हम जिन संतों के पास आए, पहले तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, मेरी तरफ से और देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम राधे करूँ। राधे कल्याण। महाराज जी, जैसे कि एक कहा जाता है कि गृहस्थ बड़ा है, कोई कह रहा है सन्यासी बड़ा है, तो एक उलझन आ जाती है। अगर गृहस्थ ही अगर बड़ा होता, तो सन्यासी बनने की क्या आवश्यकता रहती? तो क्या गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी बड़ा है? दोनों में सबसे पहले बड़ा क्या है? इसमें जो है ठाकुर जी ने गीता में अर्जुन ने भी यही सवाल किया कि गृहस्थ बड़ा कि सन्यास बड़ा। तो ठाकुर जी ने कहा कि दोनों बराबर है, ना गृहस्थ बड़ा है ना सन्यास बड़ा है। क्योंकि अगर गृहस्थ में रहते हुए सत्य निष्ठा और धर्म के मार्ग पर, गुरुओं के और संतों के और भगवान के बताए मार्ग पर, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने किया है, जो ठाकुर जी ने बताया है, उसके रास्ते पर चलते हुए तो गृहस्थ को भी अति उत्तम सन्यासी बताया गया है। क्योंकि जो गृहस्थी नेम नियम से सत्यनिष्ठा धर्म के मार्ग पर चल रहा है, जो प्रभु का चिंतन, किसी की निंदा बुराई इन बुरी चीज़ों से दूर है, तो उसको भक्ति प्राप्त है, उसको प्रिय प्रीतम प्राप्त है। और उसी को सन्यास ठाकुर जी ने, इसीलिए बैराग को भी सन्यास किया है और गृहस्थी को भी सन्यास किया है ठाकुर जी ने। जैसे कि महाराज, जैसे अगर गृहस्थी में कि जैसे आप कह रहे हो, तो लोग कुछ देखा हूँ महात्मा, जैसे आपके ऊपर लूँ, अगर आपने भी गृहस्थ त्याग के ही सन्यासी बने हो, गृहस्थ के साथ तो सन्यासी बन नहीं सकते, तो आपको गृहस्थ त्यागने का कारण क्या था? जैसे मेरी मन में आती है त्यागने की तो। नहीं, ये तो देखो, जन्म जन्म से जो जन्म जन्म से भक्ति करता आ रहा है, तो उसको समय आने पे उसी समय वही बैराग उत्पन्न हो जाता है, संसार से बैराग हो जाता है। क्योंकि संसार एक दुखों का कारण है, ये दुखालय है, इसमें हम दुख भोगने आते हैं। जन्म जन्म से हमारे प्रारब्ध, हमारे पाप पीछे लग रहे हैं और हम अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो हम इसमें भोगने आते हैं। लेकिन भगवान किसी करोड़ों सौ में से एक को चुन लेता है कि मेरे धर्म का प्रचार, मेरे लीलाओं का प्रचार और मेरे भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए उनको चुन लेता, जो जन्म जन्म से भजन भक्ति करते आ रहे हैं। तो वो जिस जन्म में आते हैं, जितनी उम्र में उनका समय पूरा होता है, उसी उम्र में उसी समय उनको ऐसा बैराग होता है कि वो प्रिय प्रीतम भगवान की तरफ, ठाकुर जी की तरफ, धर्म की तरफ बढ़ जाते हैं और धर्म के कल्याण के लिए अपने मार्ग पर चल पड़ते हैं। संसार के जीव के कल्याण के लिए, जीव मात्र कल्याण के लिए साधु का परमार्थ करने का, साधु दूसरे का दुख अपने ऊपर ले लेता है। साधु इसीलिए उसको संत कहा गया है, क्योंकि परमार्थ करना ही महात्मा का काम है। और इसलिए जो है जैसे ठाकुर जी ने बताया है कि को कहो कुछ भी करे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई कहीं रहे कुछ भी करे, लेकिन एक मन को मेरे चरणों में अगर लगा के रखेगा, मेरे मार्ग पर चलेगा, तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा। चाहे वो संसार में है, चाहे वो भोगों में है, चाहे रोगों में है, चाहे कहीं भी संसार में कहीं भी है, चाहे सन्यासी से बैरागी, एक मन को मेरे चरणों में अगर लगा लेगा, तो मैं उसका कल्याण कर दूंगा, ये ठाकुर जी ने कहा है। जैसे कि मनुष्य को किस चीज़ की प्राप्ति पाने के बाद भगवान की प्राप्ति होगी? पहले सबसे पहले क्या पाने के बाद भगवान की प्राप्ति निश्चय रूप से हो जाएगी? पहले तो ये अपने त्याग करने पड़ेंगे, मोह, ममता, विषय विकार। क्योंकि एक मनुष्य योनि भगवान ने भोग योनि नहीं बनाई है। बाकी जितनी भी योनि है, चींटी से लेकर हाथी तक जितनी भी योनि बनाई है, सब भोग योनि बनाई है। मनुष्य योनि कर्म योनि बनाई है। इसमें मनुष्य को कर्म करने के लिए बोला गया है, कर्म प्रधान है। तो इसमें हमको ये राग द्वेष बैराग ये सब त्यागना पड़ेगा, निंदा बुराई ये सब त्यागने के बाद, और हम एक सत्य धर्म के मार्ग पर जब नाम भजते हुए आगे बढ़ेंगे, किसी गुरु की संरक्षा में रहते हुए, किसी गुरु को धारण कर कर ही ये मार्ग मिलता है। गुरु की संरक्षा में रहते हुए गुरु के बताए मार्ग पर हम चलते रहेंगे, तो ये नाम जप और प्रभु की लीलाओं से और सत्संग से, संत समागम हरि कथा दुर्लभ जगत में दो, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो ये दोनों दुर्लभ है। जब हम संतों के संग करते हुए चलते रहेंगे, तो हमको मार्ग मिलता रहेगा। और
और ये चीज़ें हमसे छूटती रहेगी। जब ये विषय विकार निस्वार्थ निष्काम मति हमारी हो जाएगी, कोई काम हमारी मति में नहीं रहेगा, कोई स्वार्थ हमारे मन में नहीं रहेगा, तो तब हमको जो है भक्ति का मार्ग मिलना शुरू होता है, प्रेम का मार्ग मिलना शुरू होता है। लेकिन इस पर भी चलते 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 बहुत अड़चने, बहुत संकट, बहुत रुकावटें आती है, जिसमें कि ठाकुर जी परीक्षा लेता है। जैसे कि कुम्हार घड़े को पकाता है, ऊपर से अंदर हाथ लगा के ऊपर से थेप थेप करके मारता है, फिर उसको पकाता है। ऐसे ही ठाकुर जी भी अपने भक्त को, अपने चाहे भक्त हो चाहे साधु हो, जब वो मार्ग पर चलता है तो उसको बड़े बड़े संकट और कष्टों से, बड़े बड़े इल्ज़ामों से उसको निकलना पड़ता है। क्योंकि कोई गाली दे, कोई हमें माला पहनाए, कोई जूते पहना का हार पहनाए, उससे अगर साधु उन चीज़ों में उलझ गया तो अभी उसके अंदर कोई प्राप्त करने की कोई शक्ति नहीं है। सहनशीलता, तरुण जैसी सहनशीलता, जैसे वृक्ष की सहनशीलता होती है, ऐसी सहनशीलता जब उसके अंदर आने लगी, चाहे गृहस्थी है चाहे सन्यासी है, जैसे पेड़ पे फल होता है, हम पत्थर मारते हैं फल भी गिरता है, और हम पत्थर, पेड़ हमें कुछ नहीं कहता, तो वो तरुण जैसी सहनशीलता जब आनी शुरू हो जाएगी तो हमको मार्ग मिलना शुरू होगा। चलते चलते बड़े बड़े ऋषियों की कहानी है। पारासर को सारासर कर दिया इस माया ने, श्रृंगी ऋषि को भृंगी बना दिया, नारद को पटकी दे दी, इंद्र को पटकी दे दी हैं। तो ये माया भगवान की इतनी प्रबल है कि इससे बचने के लिए निरंतर भगवान का चिंतन, जाप, ध्यान, जप, तप में ही जीवन बिताना पड़ेगा, तब जाके आपको भगत प्राप्ति के लक्षण प्राप्त होंगे। महाराज जी, मन में एक सवाल आता है कभी कभी, जैसे कंटिन्यू मैं भक्ति करता हूँ तो ध्यान में लगता हूँ, कभी एक मन में आता है कि सनातन धर्म की नाम आता है कि हम कहते हैं सनातन धर्म। क्या सनातन धर्म आस्था का केंद्र है? क्या इसका भी कोई अस्तित्व है? क्या इसका भी प्रमाणित है कहीं? सनातन धर्म हमारा सबसे पुराना धर्म है। सारे धर्म सनातन धर्म से ही निकले हैं। सनातन धर्म से ही सब भाषाएं निकली, सारे संप्रदाय निकले, सब धर्म सनातन धर्म से निकले हैं। सनातन धर्म हमारा युग युग से चला आ रहा है। इसका अस्तित्व है जो सनातन धर्म, अपने धर्म पर ठाकुर जी ने कहा है, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, और दूसरे के धर्म में चाहे तुम्हें सोने के सिंहासन पर बैठा रहे, चाहे तुम्हें हीरो की माल पहरा रहे, लेकिन दूसरे के धर्म में जाकर जीना मरने से भी बेकार है। इसलिए सनातन धर्म हमारा एक स्तंभ है इस भारत भूमि का। अखंड भारत, ये हमारा गांधार से लेके पूरा हमारा अखंड भारत कन्याकुमारी तक, तो ये इसमें हमारे सनातन धर्म की ही विजय हुई है, और सनातन धर्म ही हमेशा सत्य पे जीता है। क्योंकि सनातन धर्म में दया, भाव, सेवा, दूसरे का कल्याण, जीव का कल्याण, ये सब बातें सनातन धर्म में बताई गई है। और इस आधार पर चलते हुए तो सनातन धर्म को, जो सनातन धर्म में जन्म लिया है, जिसने जो सनातन धर्म में प्रकट हुआ है, उसके कल्याण के लिए उसने अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और सनातन धर्म का अस्तित्व तो ना कोई मिटा पाया है, ना कोई मिटा पाएगा, ना कोई हुआ है। रावण तक चले गए, बड़े बड़े चले गए युगों युगों से, लेकिन सनातन धर्म की विजय ध्वज लहर रही है और लहरती रहेगी हमेशा। महाराज जी, जैसे कि अगर सनातन धर्म की बात करें, मन में एक आता है कि बौद्ध जो बने, चाहे तो सनातन धर्म से निकल के बने, सिख बने तो सनातन धर्म से निकल के बने, चाहे ईसाई बने तो सनातन धर्म से निकल के बने। मतलब सनातन धर्म से निकल के लोग क्यों जा रहे हैं? क्या कारण रहेगी हमारी संतों में या हमारे देश में या सनातन धर्म में जो चला रहे हैं, धर्म के ठेकेदार क्यों या धर्म के कर्ता या धर्ता क्यों? तो क्या कमी रही, लोग सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों में जा रहे हैं आज? ये तो कलयुग का प्रताप है, क्योंकि लोग इसमें स्वार्थी हो गए हैं, आप अपना पंथ, आप अपना धर्म खड़ा कर दे रहे हैं। इसीलिए ये खंड खंड में ये हमारा धर्म बदल गया है, क्योंकि उनको एक विश्वास न तो परमात्मा के ऊपर है और ना ही जो है अपने ऊपर है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि जागो, उठो, चलो, और जब तक चलते रहो तब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। अब तुम जो है आज तो जो है देवी को पूज रहे हो, कामनाएं, स्वार्थ, मन में इच्छाएं लेके। परमात्मा से तो परमात्मा को मांगा जाता है, कोई इच्छा नहीं मांगी जाती। उसके बाद तुम्हारा वहाँ तुम्हें दिख रहा है, वो भी तुम एक मरकट, एक शमशान का बैराग, एक मरकट बंदर का बैराग, ये तुम्हारे अंदर आया और तुमने ये कार्य किया, लेकिन वहाँ नहीं बना तुम्हारा तो किसी
पीर पार की मजार पे चले गए। हाँ, सत्य बात है आज की हैं? हमारा हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा मज़ारों पे धक्के खा रहा है। क्यों, कारण हैं? क्या रहा मैं बताऊं क्या जी। जैसे कि आज के टाइम में कुछ महात्मा हमारे धर्म के क्यों, लेकिन जैसे समाज के टाइम काम आता है, समाज की कोई समस्या आती है तो वो कहते हैं नहीं हमारी भक्ति में बाधा बन रही है। अगर हम कहते हैं कि धर्म का प्रचार के लिए थोड़ा आगे आ जाइए, वो कह रहे हैं हम भक्ति में हैं, हमारी भक्ति में बाधा बन रही है। क्या धर्म को बचाने, लोगों को जागरूक करने से ज़्यादा उनकी भक्ति में बाधा बन जाती नहीं, है? देखो ऐसा है, जैसे हम एक आज्ञा होती है, जैसे आप विद्यालय में पढ़ रहे हो, तो एक विद्यालय पूर्ण कर लोगे तो गुरु की आपको आज्ञा होगी अब जाओ देश की सेवा करो या जो है शिक्षित करो दूसरे को जाके। तो हमारे ऊपर गुरु बैठे, गुरु और भगवान दोनों बराबर बताए, इष्ट गुरु मंत्र एक बताया, लेकिन फिर भी भगवान गुरु और मंत्र ये लाइन से है हमारे, तो हमें उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना होता। तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, कोई जैसे आप वीडियो बना रहे तो 10 आदमी देखे, 20 देखे, 50 आए, फिर भीड़ आए, तो भीड़ जो है वो भजन को भंग कर देती है। जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं, जिस कार्य को लेकर हम चल रहे हैं संसार के कल्याण के लिए, फिर हम उसी में रल जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को साधु, इस पूरे जंगल झाड़ियों में जो संत रह रहे हैं, सब नंगे पैर रह रहे हैं, रूखा सूखा मांग कर टूक ब्रजवासियों का खा रहे हैं, सिर्फ संसार के कल्याण के लिए। क्योंकि आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार, और संत ना होते तो जल उठता, संत ना होते जगत में तो जल उठता संसार है। तो साधु संतन की भजन से, तप से, बल से ये धरती और ये आसमान बिना पिलर के खड़ा है। तो मैंने एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या जंगल में भगवान जल्दी मिलते हैं? क्या कारण है कि आप सभी देख रहा हूँ बहुत सारे संत हालांकि आश्रमों में हैं, परिक्रमा मार्ग पर है, लेकिन ज़्यादातर जो मैं आपके पास बैठा हूँ एक ओरा है, मुझे महसूस हो रहा है, वो मैं बताता हूँ, एक ओरा है जो जंगलों में संत के पास बैठता हूँ, जो ओरा मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। कारण क्या है? नहीं, देखो यहाँ तो संत अपने ही कार्य से लगा है, और आश्रम अखाड़े मंदिर द्वारों मठों में रहने से 10 काम उसको फंस रहे हैं। उसको इतना कार्य नहीं कर पा रहा जितना उसको करना चाहिए। क्योंकि वन में रह के भगवान राम ने वन में रह के साधु का भेष बना के रहनी सहनी बताई है कि वन में रह के एक तो तुम निस्वार्थ निष्कामती हो जाओगे, किसी से मिलोगे नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। जिस कार्य हेतु तुमको भगवान ने चुना है वो काज तुम करोगे भगवान का, क्योंकि भगवान के काज करने हम आए हैं। संत एक संसार से निकाल के ठाकुर जी ने उसको प्रेरणा दे के कि मेरा ये काज करना, तो उसने हमें उस काज में लगाए है। और इसीलिए जो है वहाँ पे इतनी ऊर्जा नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे एक ये दान दक्षिणा जो होता है ये भी बड़ा कष्टकारक होता है। तो इसीलिए मधुकरी साधु के लिए बताई गई है कि मधुकरी करके अपना रूखा सूखा मिले, उसको पाके अपना भजन करे तो आपको अति उत्तम लाभ होगा। इसलिए संत के पास जंगल में झाड़ियों में जो भगत जगत आता है उसको एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है, एक अलग ही रोम रोम उसका पुलकित होता है, क्योंकि वहाँ उसके भजन की ऊर्जा घूमती रहती है। और वहाँ 10 झूठ छल कपट छिद्र मोहे ना भावे हैं। जो झूठा इंसान है उसको प्राप्त वहाँ कोई चीज़ नहीं रहती। जिसका चरित्र गलत है, जो चरित्रवान है, उसके पास सब रिद्धि सिद्धि रहती है। जो चरित्र को लेकर अपने चल रहा है, जो धर्म मर्यादा में चल रहा है, धर्म मर्यादा के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो इसको त्याग दो। शास्त्रों ने कहा है, चाहे माता है, चाहे पिता है, चाहे भाई है, चाहे पत्नी है, चाहे मित्र है, उसको तुरंत त्याग दो। फिर बोले किसने त्यागा है, फिर बताए है भोलेनाथ ने पत्नी को त्यागा है, बलि ने गुरु को त्यागा है, प्रहलाद ने पिता को त्यागा है, विभीषण ने भाई को त्यागा है, भरत ने कैकेयी माता को त्यागा है। तो जो धर्म मर्यादा के खिलाफ काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी, उसे तुरंत त्याग दो, कुसंगति को तुरंत छोड़ दो। क्योंकि धर्म रक्षते धर्म रक्षते है। धर्म की अगर हम रक्षा कर रहे हैं, सनातन अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो धर्म हमारे साथ रहता है। और धर्मराज ही यमराज है, तो वो हमारे साथ हर वक्त रहता है, सोते जागते उठते बैठते। तो हमसे जहाँ भी यह धर्म का काम होगा, तो जो हमारे पीछे जन्म जन्म के पाप, पूरे कर्म पाप लग रहे हैं, वो हमें तुरंत घेर लेंगे आके। मनुष्य संसार के कामों में, इस संसार के विषय विकारों में लग रहा है, तो वो इस बात को समझ नहीं पाता। वो कहता मेरे ऊपर किसी ने टोना करा दिया, मेरे ऊपर ये करा दिया, मेरे ऊपर वो कर दिया, मेरे ऊपर भूत आ गया, मेरे ऊपर कुछ नहीं आया। तू एक रात को बैठ 10 मिनट उस परमात्मा का चिंतन ध्यान कर, और अपना देख कि मैंने कौन सा गलत, कौन सा अपराध, कौन सा बुरा काम मेरे से हो रहा है जिससे मेरे पे ये कष्ट आया है। क्योंकि प्राणी तेरा कर्म, तेरे हाथ में कर्म करे तो जीवन बने, ये ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं।
जैसे कि महाराज जी, जैसे आज के टाइम में देख रहा हूँ कि लोग जैसे कि गुरु बनाते हैं तो गुरु समझ नहीं आता गुरु किसी बनाए, क्योंकि आज के टाइम में दिखते हैं, देखो जंगलों में संत है वो संसार से बहुत दूर है, जैसे आप, और मोह माया से दूर है, कोई यहाँ पे चलता नहीं। और जो आज के टाइम आश्रमों में है, जो कथावाचक है, वही आज के टाइम में गुरु बन रहे हैं या उन्हें ही गुरु बना रहे हैं। और क्या वो मार्ग सही रहेगा फिर? नहीं देखो, धर्म का धर्म का कार्य तो वो भी कर रहे हैं, चाहे झूठ सच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। लेकिन जो जंगल झाड़ियों में बाबा जी रहता है, झाड़ियों में जो रह रहा है, छिप के रह रहा है, तो जो जंगलों में रह रहा है, वो तो पूरे संसार के कल्याण के लिए लगा हुआ है। उसे तो शिष्य बनाने की जरूरत ही नहीं है। जिसका कल्याण करना होगा भगवान उसे अपने आप ऑटोमेटिक उसके पास भेज देते हैं। ये हम अनुभव भी करें और देखे भी हैं। जैसे मैंने बहुत सारे माताओं को, भाइयों को कहा है कि आप इंतज़ार कीजिए, गुरु आपको स्वयं तलाश कर लेगा, क्योंकि अगर आप में पात्रता, शिष्य की पात्रता पहले बना लीजिए। हाँ, ये साफ ठाकुर जी ने भी कहा है कि तुम अपने आप को एक पात्र ऐसा तो बना लो जिसमें सीनी का दूध सोने के कटोरे में रुकता है। हाँ, सैनिक तो तुम अपना एक सोने का कटोरा तो अपने आप को, क्योंकि ये भजन भी सीनी का दूध है। ये भजन भी ऐसा है, अगर केना सा भी पात्र में छेद हुआ, कुछ भी हुआ तो निकल जाएगा तुरंत। इसलिए पात्र ऐसा कर लो और प्रार्थना करो तो भगवान स्वयं गुरु बनकर आ जाएंगे। ये साथ साथ विश्वास है और बिल्कुल लिखा हुआ है एकदम। और ऐसे मत भटको, क्योंकि गलत गुरु बनाने से और गुरु को गलत चेला बनाने से दोनों को ही हानि होती है, दोनों को ही कष्ट भोगना पड़ता है। 100% लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम लिखा हुआ है। पद्म पुराण में और गरुड़ पुराण में तो सब कुछ लिखा हुआ है, हर पाप का दंड लिखा हुआ है। महाराज जी, जैसे कि मैं लोगों को कहता हूँ कि संत सेवा के प्रति बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब आपके माध्यम से उनको मार्गदर्शन मिल जाए कि संत सेवा का क्या महत्व है, और जीवन में सेवा का, संत सेवा का मैंने कहा सबसे बड़ा होता है, क्योंकि भगवान भी चाहता है संतों की चरणों की धूल अगर मेरे सिर पे आए, जब मेरा उद्धार हो जाता है, तो उनके माध्यम, आपके माध्यम से उनको थोड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे देखो, संत सेवा करने से, संत सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, मैन तो संत सेवा जो गौ है वो संत साक्षात बताई गई है, इनकी सेवा। और संत सेवा करने से, संत क्या करता है, अगर आपके घर की एक रोटी खा रहा है, इसीलिए इतना ही वो कष्ट दुख अपने ऊपर ले आता है, क्योंकि इसीलिए संत को 5 और 7 घर की भिक्षा का आज्ञा मिली है। सुखदेव जी ने भी 5 घर से भिक्षा मांगते थे, और 5 घर की भिक्षा का मतलब हम 5 घरों का कल्याण कर देंगे एक दिन में। तो जब हम रात को भजन करने बैठते हैं तो 5 माल हम पहले उस संसार के निकालते हैं जिसका खाया है। तो इसलिए इन भक्तों को हमेशा संत सेवा, संत मिले तो हरि मिले, ठाकुर जी स्वयं कह रहे फिर मुझे मत ढूंढो। तो संत अपने द्वार से कभी खाली नहीं जाना चाहिए, और संत के बिना ये संसार अधूरा है। जैसे एक पूरी माला बना दी और एक गुलाब का फूल या कमल का फूल उसमें नहीं लगा तो माला अधूरी है। तो ऐसे ही ये कमल पुष्प रूपी संत जो है इस संसार में जीव के कल्याण के लिए घर घर दर दर मधुकरी करके, भिक्षा करके, क्योंकि भिक्षावर्ती से ताकि इनका कल्याण हो, सत्संग की बातें बता के कि आप ऐसे चलो, ऐसे करो, ये होगा, ये होगा। तो इसलिए संत की कृपा से तो जिनके काम नहीं होते उनके भी काम हुए हैं। जिनको 7 जन्मों तक भी औलाद नहीं लिख रही थी, संत के बोलने से उनके यहाँ भी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। तो संत तो वो चीज़ है, क्योंकि नारद मुनि जी ने कहा है कि जिस घर में जो जिनसे मैं डेली मिलता था प्रभु ठाकुर जी को जाकर, जिनके घर में मैं डेली मिलता था, उनके 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं था, और एक संत के कहने से मतलब मैं वो कार्य नहीं कर पाया, वो संत ने कार्य कर दिया। तो ठाकुर जी बोले संत मेरे मुकुटमुनि है, उनने मेरे भरोसे विश्वास पे ये बोला है, तो मुझे अपने संत की लाज रखनी पड़ती है। जैसे कि महाराज जी ने बताया, और इनके विचार आपको किस प्रकार के लगे, मुझे जो सत्संग मिला मैं सभी से कहूँगा। और इन्होंने जैसे बाबा रामदेव जी की जिक्र किया था, जैसे आपने सबने सुना होगा, रूनीचा के धनिया बाबा रामदेव, और पीरों का पीर भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखें, हमारे धर्म में हर शक्ति जो आपको चाहिए वो मिलेगी, लेकिन आपको सत्य में एक धर्म की रक्षा करोगे तभी आपकी रक्षा हो पाएगी। और मैं कहूँगा, सभी से निवेदन करूँगा, कोशिश करें गुरुओं का, संतों का सम्मान करें, और सर्वप्रथम अपनी माता पिता का सम्मान जरूर करें, सबसे निवेदन करूँगा। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। महाराज जी आपको दंडवत जय 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 जय।